हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबका स्वागत है, जो कि परीक्षाओं में पहले भी यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पुरस्कार और सम्मान किस किस को दिया गया है, हम विद डिटेल्स में बात करेंगे। तो हम चलते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब हमारा पहला प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये दादा साहब फाल्के जो कौन सा संस्करण था, तो ये 92वां संस्करण था और वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। चलते हैं आगे। अगस्त 2022 में हिंदी भाषा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह क्षमा शर्मा को दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य में बाल साहित्य पुरस्कार क्षमा शर्मा को व अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया संतार को दिया गया है। महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखना। हाल ही में 31वें व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो असगर वजाहत को यह पुरस्कार से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2021 क्यों है लिखा है? क्योंकि यह घोषणा पहले कर दी जाती है और पुरस्कार बाद में दिया जाता है। और इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है, असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए या पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनसे इम्पोर्टेंट बात हम जानते हैं। वर्ष 2021 के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को अप्रैल 2022 में 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। कौन सा सम्मान के लिए? 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान इनकी कविता संग्रह में तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया है। ये भी बात आप याद रखेंगे, एग्जामिनर किसी भी तरह से यह पूछ सकता है कौन सी कविता के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको यह कविता के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो दीप्ता राय ने जीता। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। कौन? दीप्ता राय, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। हाल ही में ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 2022 से किसे उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है। इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारी, हाल ही में भारतीय उद्योगपति अजय पीरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हमने भी बताया था कि घोषणा पहले कर दी जाती है और पुरस्कार बाद में दिया जाता है। इनको पुरस्कार 2022 में दिया गया है, लेकिन घोषणा 2021 में ही कर दी गई थी। तो किसको दिया गया है रामानुजन पुरस्कार? नीना गुप्ता को दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में यह रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं आगे दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो अमित दवे, अदनान आबदी, सना इरशाद, दानिश सिद्दीकी। मरणोपरांत, यानी जो दानिश सिद्दीकी है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके बाद इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारी, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। तो पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और सबसे सम्मानित पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों,
एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुल्विन को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारी, यह पुरस्कार अमेरिका के महान गणितज्ञ डेनिस पार्नेल को उनके गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये किसके लिए क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी सबसे ऊपर अच्छा इन्होंने काम किया है गणित के क्षेत्र में, इस कारण इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? एबल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुल्विन को। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह विक्की कौशल को मिला है, जो कि यह कौन सा संस्करण था? तो यह 22वां संस्करण था। आयोजन स्थल इसका कहाँ हुआ? तो यशद्वीप में हुआ, जो कि अबू धाबी में है। बेस्ट अभिनेता कौन थे? तो विक्की कौशल हैं, जो कि सरदार उधम फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट अभिनेत्री की हम बात करें तो कृति सेनन थी, मिमी फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर की हम बात करें तो विष्णुवर्धन, जिन्होंने शेरशाह फिल्म बनाई थी, उनके लिए फिल्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो जो आईफा है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स इसका फुल फॉर्म है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आपको दोस्तों याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीशान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं एग्जाम के लिए इसमें इम्पोर्टेंट बातें क्या है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म या किसी भी प्रकार का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो, उसी को यह सम्मान दिया जाता है। कौन सा? रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जो कि 2022 में किसे मिला है? जीशान ए लतीफ़। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एम्बर ब्रेकन ने जीता है। अब जैसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है उसे देखते हैं हम। तो कनाडा की फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन ने कम्पलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक की एक तस्वीर के लिए इस पुरस्कार को जीता है। तो इन्होंने एक तस्वीर ली थी जो कि कम्पलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल की तस्वीर थी, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का इन्हें पुरस्कार मिला है 2022 में। चलते हैं अब आगे की। MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य को MSME पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में दूसरे स्थान पर बिहार व हरियाणा इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। MSME का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म है वह है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और हिंदी में इसे कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग। तो ये बातें आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बहुत ही मोस्ट दोस्तों, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का किताब किसने जीता है? तो ये पल्लवी सिंह ने जीता है। जो कि इसे इम्पोर्टेंट बातें हमारी, उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का किताब जीता है, जिसका आयोजन योसू, जो कि दक्षिण कोरिया में है, तो ये वहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ इनको ये पुरस्कार मिला है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार 2022 का किसे मिला है? तो पल्लवी सिंह को मिला है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता है? तो ये सिनी सदानंद शेट्टी ने जीता है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य की हैं। इनसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है हमारी? तो कर्नाटक की 21 वर्षीय सिनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का किताब जीता है, जिसका आयोजन मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। तो सिनी सदानंद शेट्टी ने यह मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खुशी पटेल ने जीता है। खुशी पटेल ने विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली इस भारतीय प्रतियोगिता को जीता है। और
खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल के स्टूडेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का अवार्ड किसने जीता? तो खुशी पटेल ने जीता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। और आपने अब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत सी हेल्प मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक वीडियो को जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 का खिताब किस भारतीय महिला उद्यमी ने जीता है? तो ये रश्मि साहू ने जीता है। इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमारी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी के निदेशक रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 को जीता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, सितारा ए पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से डैरन सैमी को सम्मानित किया गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से, तो डैरन सैमी को यह पुरस्कार पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने के दौरान अपने जीवन में सुरक्षा और आय खतरों को सामना करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान में हमारा, मार्च 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये घोषणा जो कि 2021 में कर दी गई थी और 2022 में इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो यह है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। इस इम्पोर्टेंट बातें हमारी, चंद्रभान ख्याल को उनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की तावीज़ें, ये इनकी कविता है, के लिए उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसे लिया है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह विल स्मिथ को मिला है। इससे जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इनको आपको ज़रूर याद रखना है और ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। जो कि ऑस्कर अवार्ड 2022 मिला किसे मिला है? तो विल स्मिथ को मिला है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में ऑस्कर अवार्ड्स का यह 94वां संस्करण था। तो कौन सा संस्करण था? तो 94वां यह संस्करण था। तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो कोड़ा थी। और बेस्ट अभिनेता किसको मिला है? तो यह विल स्मिथ को मिला है। और बेस्ट अभिनेत्री जो कि जेसिका चेस्टेन थी। और बेस्ट डायरेक्टर जो थे मिला है पुरस्कार तो जेन चैंपियन को मिला है। तो ये बहुत ही मोस्ट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में जर्मन के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डैनियल स्पीलमैन को किया गया है। तो यह एजुकेशन से संबंधित प्रश्न है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि इस बार किसको मिला है? तो यह डैनियल स्पीलमैन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए पहली बार किसे चुना है? तो नरेंद्र मोदी को की चुना है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है। तो यह किसको चुना है? नरेंद्र मोदी को चुना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह इनको पहली बार चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो अजय देवगन और शिव कुमार ने जीता है। शिव कुमार को सूर्या नाम से भी हम जानते हैं। अजय देवगन को फिल्म तानाजी के लिए मिला है और शिव कुमार सूर्या को फिल्म सुर्राईपोट्टू के लिए मिला है। तो यह बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो कि दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सितंबर 2022 में जर्मन पेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मीना कंडासामी को सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? जर्मन पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार लेखक व कवियों को प्रदान किया जाता है। जो लेखक होते हैं और जो कवि होते हैं उनको यह जर्मन पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में मीना कंडासामी को यह पुरस्कार मिला है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क में जीता है? तो यह औरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व
जीता है, जो कि असम में है। और यह पुरस्कार IUCN और WCPA द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इनका दोनों का फुल फॉर्म क्या है? तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, और WCPA का जो कि फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये दोनों बातें और तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये आर्या वाल्वेकर ने जीता है। इसका आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? न्यू जर्सी में इसका आयोजन किया गया था, अमेरिका के में। और आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया US का 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किस महारत्न कंपनी को चुना गया है? तो यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को चुना गया है, जिसे हम NTPC कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी NTPC की? तो यह 7 नवंबर 1975 में हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके MD और CEO गुरुदेव सिंह है, इसको आपको याद रखना है। और NTPC का जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है, और यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। तो इन बातों को आपको याद रखना है, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, जिसमें छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात ही आपको याद रखना है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। सितंबर 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किसने जीती है? तो यह महादेवी काडू कुट्टीर थेके थिल चंदन ने जीती है, जिसका आयोजन केरल में किया गया था। तो ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, वह बोट जो नावों को दौड़ा जाता है, नाव का कंपटीशन होता है, तो यह केरल में किया जाता है, जिसको जीता है महादेवी काडू कट्टील थेके थिल चंदन ने। वहाँ पर केरल में ऐसे ही नाम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है यह। तो संजीत नार्वेकर ने इस पुरस्कार को जीता है, जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में संजीत नार्वेकर को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा संस्करण था? तो यह 17वां संस्करण था, जो कि संजीत नार्वेकर को यह पुरस्कार वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में महारानी एतलावेज द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया है, जो आपको इमेज में दिख रही होंगी, पापा की परी, इन्हीं को यह पुरस्कार मिला है। तो यह भारतीय मूल की महिला हैं, जो कि ब्रिटिश होम सचिव हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है, पापा की परी को। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन हैं? तो ये डाइवेडो फ्रांसिस कैरे हैं, इनका नाम है, जो कि एक अफ्रीकी नाम है यह। तो यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता को संयोजित कर प्रदर्शित करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको इमेज में दिख रहे होंगे डाइवेडो फ्रांसिस कैरे, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? प्रित्जर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित पुरस्कार लिबर्टी मेडल 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है, जो लिबर्टी मेडल, तो अमेरिका का यह बहुत ही प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय पुरस्कार है, जो कि यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगस्त 2022 में लिबर्टी मेडल 2022 पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। तो ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसने जीता है? तो यह गीतांजलि श्री ने जीता है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है। तो इन्होंने एक हिंदी उपन्यास दिया था पहली बार, रेत समाधि, जिसके लिए गीतांजलि श्री को यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लाइव वेगास में किया गया है, जो कि नेवादा में है। और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, जो कि सिल्क सोनिक लीव द डोर ओपन को सॉन्ग
ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह साइलेन फोर्ड ने जीता है, जो कि अमेरिका की रहने वाली साइलेन फोर्ड ने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो ये छोटी सी बात अभी आपको याद रखनी है, एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर जानना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा।